दोस्तों, 45 दिन। ये 45 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट दिन हैं। ये दिन डिसाइड करते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल से एक विनर बन के निकलोगे या एक और अटेम्प्ट वेट करोगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कौन-सी चीज़ें करनी है और कौन-सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसी के साथ मेरा एक पर्सनल व्यू भी रहेगा कि कैसे मैं एग्ज़ामिनेशन को फेस करता था। 1 महीने पहले मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी और कौन-कौन से स्टेप पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता था। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या डूज़ हैं और क्या डोंट्स हैं। इसी के साथ लास्ट के मंथ में स्मार्ट व्यू प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए और कैसे आप एक पर्सपेक्टिव से अपने पूरे एक होल स्टडी को सबसे ज़्यादा एक फाइनल टच दे सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखिए, अब आपने जो पढ़ा, पढ़ा, नहीं पढ़ा, वो सब बात की बात है। लेकिन ये जो लास्ट का मंथ होता है ना, ये मंथ आपका 6 महीने की मेहनत होती है, किसी की 1 साल की मेहनत होती है, किसी की 5 साल की मेहनत होती है, किसी की 6 साल की मेहनत होती है। लेकिन ये लास्ट का ही मंथ डिसाइड करता है कि आप इस एग्ज़ाम के हॉल में रेस में हो कि बाहर हो गए। यहाँ पे बच्चे टेस्ट दे देंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, टेस्ट देने के अलावा कुछ और करने लग जाएँगे, किसी डिस्कशन में पहुँच जाएँगे। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि मुझे तो सब आ ही रहा है, मुझे और करने की ज़रूरत क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता भी है, इवन मेरे साथ भी होता था। तो मैं इस टाइम पे क्या करता था, मैं ये भी बताऊँगा, साथ ही में जब मैं ये बताऊँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता था इस टाइम पे, जो मैं यहाँ पे पर्सनली शेयर करने वाला हूँ, तो आपको अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, ओके? देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा अभी जो फ़ोकस करना चाहिए, वो रिवीज़न पे करना चाहिए। कोई नया मटेरियल मत पढ़िए, कोई नया नोट्स मत पढ़िए, जो आप खुद नोट्स बना रहे हो अपनी तरफ से पढ़ के बस उसको करिए और ऐसे नोट्स बनाइए कि आप एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले अगर उसको लेके बैठिए तो 2 से 3 बार या 4 बार आप रिवाइज़ कर पाएँ। तो उस तरीके से बनाइए। फिर पीवाईक्यूज़ आर द टे और टेस्ट सीरीज़। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़ है कि पीवाईक्यू करें या टेस्ट सीरीज़ करिए। अब देखिए, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी आके आपको बताएँगे कि सिर्फ़ पीवाईक्यू करिए, सिर्फ़ पीवाईक्यू करिए, सिर्फ़ पीवाईक्यू करिए। लेकिन देखिए, अब जिनका 1 या 2 बार के अटेम्प्ट के ऊपर हो गया है, उनके लिए तो पीवाईक्यू अच्छा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तब उनको क्या करना है, टेस्ट दीजिए आप। पीवाईक्यू पे थोड़ा फ़ोकस रखिए, ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम से हट जाइए। पीवाईक्यू के लिए स्पेशली लास्ट के 15 से 20 दिन रखिए। वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ़ पीवाईक्यू करना है जो 6 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग से बस एक वो रहे कि माइंडसेट रहे कि एग्ज़ामिनर अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरा इंट्यूशन उस तरीके से वर्क करना चाहिए। ओके? तो आपको यहाँ पे क्या फ़ोकस में रखना है, जो नए लोग हैं उनको पीवाईक्यू पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस में रखना है और जो पुराने लोग हैं उनको टेस्ट प्रैक्टिस पे और पीवाईक्यू ये दोनों पे ज़्यादा रखना है। लेकिन ज़्यादा प्रेशर उनको टेस्ट प्रैक्टिस पे करना है, टेस्ट सीरीज़ पे करना है। ओके? अब करंट अफेयर के लिए देखिए, आज के टाइम पे 99% लोग यही चीज़ के प्रेशर मार रहे हैं कि हमें अपना करंट अफेयर बहुत अच्छा कर लेना है, एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। नो डाउट है करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन बिलीव मी, अगर आप करंट अफेयर ही सिर्फ़ अच्छा करके जा रहे हो और आपका स्टैटिक नहीं अच्छा है, तो मतलब भी कुछ नहीं है। और आपका स्टैटिक अच्छा है और करंट अफेयर अच्छा नहीं है, तो फिर आप कुछ मार्जिन से रह जाओगे। करंट अफेयर का जो मेन काम होता है ना, वो आपके मार्जिन को ऊपर तक लेके जाना है। मतलब आप अब कट ऑफ आ रही है 120 और आपने क्वेश्चन सही करके आया कुछ 115, 117 बन रहा है, आपको बस 2-3 क्वेश्चन का एज चाहिए था और वो आपको करंट अफेयर ला के देता है एज। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब आपको एज कब आएगा? जब आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाए, है ना? तो बहुत अच्छा कैसे होगा? तो इसी के लिए हमने प्रारंभ बैच में डेली इवनिंग में डिस्कशन करवाते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर बच्चों को रट्टा मरवा दिए, मतलब बिलीव मी रट्टा मार के विद कॉन्सेप्ट के साथ, विद क्लैरिटी के साथ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको भले ही ये लग रहा होगा कि बहुत छोटी चीज़ है, मगर आप ये जॉइन करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाएँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। तो करंट अफेयर आपका वेटेज इसी तरीके से गेन करता है कि जब भी आप 1-2 मार्क्स से करते हो, हटते हो, तो वहाँ पे आपका करंट अफेयर स्पेशली ये इनके लिए करंट अफेयर एक गेम चेंजर होता है, जिनका 1-2 अटेम्प्ट के ऊपर हो चुका है। तो उनके लिए करंट अफेयर एक गेम चेंजर होता है क्योंकि उनके लिए अब नया पढ़ने के लिए एक चीज़ है। ये एक एडवांटेज है करंट अफेयर का, एक डिसएडवांटेज ये है कि जिनका नहीं होता तो फिर अगले साल उनके लिए फिर से नया करंट अफेयर पढ़ना है। तो ना हो हमें ये तो सोचना नहीं है, कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम टेबल और डिसिप्लिन। अब आपके पास हमेशा अपनी खुद की एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन तो होनी चाहिए कि मैं इतने दिन में इतने सब्जेक्ट को खत्म करने वाला हूँ, इतने दिन में ये खत्म करने वाला हूँ, जो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा भी। आप उसके अलावा आप ज़्यादा फ़ोकस किसी चीज़ों के ऊपर करते हो तो आपका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। बिलीव मी, सबसे जो बड़ा की रोल करता है ना इन सभी चीज़ों में, वो है आपका डिसिप्लिन।
आप अभी से 12 से 14 घंटा पढ़िए। अब आपको लगेगा मैं कम बोल रहा हूँ, नहीं भाई, 12 टू 14 आवर्स मिनिमम है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर आप जितना भी पढ़ोगे आपका एडवांटेज है। तो 12 टू 14 आवर्स आर मस्ट है। इतना तो आपको करना ही करना है किसी भी हाल में। अब इसमें आप देखिए कैसे रिवाइज करना है। डेली 8 PM पे इवनिंग में हम डिस्कशन चालू करते हैं, 9:30 बजे तक चलता है। उसमें हम एक एक स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवाइज भी करवा के दे रहे हैं। बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उनको मजा भी आ रहा है, उनके नंबर भी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो आप भी चाहे तो आप भी ज्वाइन करके वो कर सकते हैं, या तो अपना एक खुद का एक ग्रुप बनाइए जो डिस्कशन करे, डिबेट ना करे। देखिए डिस्कशन और डिबेट में फर्क होता है। मैं क्या करता था कि मैं हमारे कुछ 5 से 4 लोग दोस्त होते थे। हम सब दोस्त एक साथ बैठते थे और हम सब एक साथ डिस्कशन करते थे कि आज इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक को आज हम खत्म कर देंगे। और हम उस टॉपिक को खत्म करके फिर रात में क्वेश्चन करते थे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते कि इसका आंसर क्या होगा, ये बता, इसका आंसर क्या होगा। अब जो नहीं बता पाता था उसकी बेइज्जती करते, भाई तू बता नहीं पा रहा है, कैसे करेगा, पढ़ के आ भाई कल से, अगली बार कल से वो और अच्छे से पढ़ के आता, फिर वो दूसरे को हराने के लिए लगता। यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन हो रहा था जिससे आप सीख रहे थे, एक दूसरे से सीख रहे थे। यही इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट किया है हमारे गूगल मीट पे, कि एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया गया है कि आप भी एक डिस्कशन के थ्रू पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। हेल्थ एंड स्लीप, मुझे ये नहीं पता आप कितने घंटे सोते हो क्या है। आइडियली सब बोलते हैं 7 आवर्स सोइए, 7 आवर्स कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 1 महीना है, आपको जितने घंटे की नींद लेनी है लीजिए। बस एग्जाम के कुछ दिन पहले, एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 दिन पहले, इतनी तो नींद आपकी होनी चाहिए कि आपको एग्जाम हॉल में जाते समय नींद ना आए। तो आपको जितनी नींद लेनी है उतनी लीजिए। हेल्थ के लिए जंक फूड एकदम से बाहर का बंद कर दीजिए। अगर खाना है तो सिर्फ जो घर पे जितने भी फूड्स बन रहे हैं, ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल खाइए। और कोई अच्छा खासा है जो अच्छे खासे बैकग्राउंड से है, फैमिली बैकग्राउंड है, मल्टी विटामिन को ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करिए। इस टाइम पे एनर्जी रहेगी आपके अंदर दिन भर। तो इस तरीके से आप करोगे तो अच्छा खासा आपको दिखेगा भी। स्लीप अच्छी लोगे तो बेनिफिट नो डाउट ये दिखता ही है। उसमें आपकी एक क्वालिटी ऑफ स्टडी होती है, आपको याद अच्छे से होने लग जाता है, तो आपको वहां पे वो अच्छे से दिखने भी लग जाएगा। अब क्या नहीं करना चाहिए, कोई नया सोर्स मत पढ़िए, कोई भी नई बुक मत पढ़िए, कोई नया वीडियो के थ्रू पे कोई लेक्चर मत पढ़ते बैठिए। आपने जो पढ़ा है आपके लिए वो मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा कुछ मत करिए, उसी को बस मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। ओवर मॉक टेस्ट, अब हम क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे चले जाते हैं। लास्ट में होता है कि हम दिन में डेली 2-2 टेस्ट लगाएंगे, उसका भले रिव्यू नहीं करेंगे। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, मगर हम उसी एनालिसिस को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। अब उससे दिक्कत ये हो जाती है कि जब भी हम टेस्ट को एनालिसिस इग्नोर करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा मिस्टेक कहाँ है। हमेशा याद रखिए कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं जब टेस्ट देता था तो उसका एनालिसिस करने में भले ही मुझे टाइम जाएगा, लेकिन मैं एनालिसिस इस तरीके से करता था कि एग्जाम हॉल में मुझे वो गलत ना हो, वही सेम मिस्टेक मैं एग्जाम हॉल में ना करूं। तो मैं इसके लिए तो टेस्ट दे रहा हूं, तो आप भी उसी लिए टेस्ट दीजिए कि आपका एग्जाम हॉल में वही मिस्टेक, सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। ओके। ग्रुप डिस्कशन, अब यहाँ पे मैं डोंट्स में क्या, और सर आपने बोला है, देखिए ग्रुप डिस्कशन तभी काम आएगा जब आप एक हेल्दी डिस्कशन करो, ना कि डिबेट में कि भाई उस लड़की ने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, आज सर ने ये बोला, भाई आज तूने यूट्यूब पे ये पिक्चर देखा क्या, तूने ये पिक्चर। ये ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, इसको टाइम वेस्ट बोलते हैं, लेट नाइट। ये स्टार मार्क है, ये ज्यादातर लोग कर रहे हैं, बिलीव मी, बंद कर दीजिए अब रात को 11 बजे तक सिर्फ पढ़िए, मैक्स टू मैक्स 11:30 सो जाइए, सुबह 7:30 बजे तक। मेरा जो आइडल टाइम था मैं अभी बताता हूँ, आगे मैं बताऊंगा, अभी 5 AM रहता था मेरा। क्यों रहता था ये मैं अभी आगे आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। नेगेटिव और सोशल मीडिया, जो कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि मतलब यार इस बार पेपर डिले होगा, इस बार पेपर बहुत हार्ड आएगा, इस बार तुमने ये नहीं याद करके तो इस पोर्शन से ज्यादा आएगा। और फिर सोशल मीडिया पे चलने, कुछ सोशल मीडिया पे हम ट्रेंड देखने लग जाते हैं, भाई इस धर्म ने इस धर्म को कुछ बोला, उस धर्म ने उस धर्म को कुछ बोला, बस उसके चक्कर में हमारा दिमाग खराब होता है, फिर हम एक दूसरे धर्म को गाली देने लग जाते हैं। तो ये सब चीज से बचिए। सोशल मीडिया पूरा डिस्कनेक्ट करिए, नेगेटिविटी पूरा डिस्कनेक्ट करिए। आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे लगाइए, वरना ये सिर्फ आपकी कहने की बात हो जाएगी, फिर वही है, आजू बाजू वाले आपको पूछेंगे, फिर आप बोलोगे सर सही बात बोला था आपने, अभी हमने सुना नहीं, पहले सुन लिए होते तो समझ में आ गया तो था। इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। अब एक स्मार्ट रिवीजन का ब्लूप्रिंट क्या होता है और मैं क्या करता था, देखिए ये मेरा सबसे बड़ा की रोल है कि मैं हमेशा अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि कोई फीक ना लगे। जब भी एग्जाम को लास्ट मंथ बचा है,
अब आपको यहाँ पे तीन चीजें सबसे पहले करनी है। पहली, आपको अपने जितने भी टेस्ट अभी तक आपने दिए सबसे पहले उसको रिवाइज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरी, आपके जो खुद के नोट्स हो गए, चाहे आपने कैसे भी बनाया हो, चाहे कुछ भी बनाया हो, चाहे आपको लगता हो एकदम रद्दी हो, उसको रिवाइज करना चालू कर दीजिए। तीसरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना हेल्थ, अपना खाना, अपना खाना इस टाइम पे राजा की तरह रखिए, बहुत अच्छा रखिए। ये तीन की है जो आपको एग्जाम में निकालेगा। रिवीजन कैसे करना है? सुबह उठिए 5 बजे, रिवाइज करिए, 3 घंटा लीजिए, 2 घंटा लीजिए, जब तक आपका रिवीजन एक पर्टिकुलर पेज तक ना कंप्लीट हो जाए। मैं क्या करता था, जब भी मैं टेस्ट देता, टेस्ट में से मैंने कुछ पेपर्स बना लिए थे, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 पेज बन गए थे मेरे। मैं डेली सुबह उठ के सिर्फ उसको रिवाइज करते जाता। अभी भी मेरे को अगर एग्जाम देना होगा ना, तो मैं सिर्फ उस पेज को पढ़ के जाऊंगा, मेरा आराम से प्री भी निकल जाए। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले 50 से 60 टॉपिक्स के मैंने कुछ वीडियो आपको दिखा दिए, जब टॉपिक्स के आप जाके देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बता भी दिया कि कौन कौन से टॉपिक है। बस मैं वही टॉपिक को बार बार करके जाता था, उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आराम से करके आ जाता था। आपको भी बस वही करना है, समझ गए? रिवीजन, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन आपको पीवाईक्यू के थ्रू पे करना है। सबसे पहली चीज तो है पीवाईक्यू, एटलीस्ट आपका इतना अच्छा तो होना चाहिए कि पीवाईक्यू से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पे से गलत नहीं। ओके, देखिए फेज 1 आपका चलेगा, ये होगा 10 दिन का, ये होगा 10 दिन का, ये होगा 10 दिन का, टोटल 30 डेज हो गया। लास्ट का जो 15 डेज है वो आपका खुद का रिवीजन है, उधर आपको खुद को फोकस करना है। तो मेजर जीएस के सब्जेक्ट और पीवाईक्यू आपको 10 दिन के अंदर क्लियर कर देने हैं, एक बार पढ़ के एटलीस्ट। सेकेंड फेज में आपको करंट अफेयर, वीक एरियाज के ऊपर फोकस करना है। अब वीक एरियाज क्या होता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि वीक एरियाज को कैसे फाइंड आउट करा जाता है। ओके, फिर मॉक टेस्ट को दीजिए, 1 से 2 मॉक टेस्ट को दीजिए। अगर जिनको मॉक टेस्ट नहीं देने का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो वो ट्राई करे कि पीवाईक्यू अच्छे से बैठिए, 2022, 23, 21, 22 का उठाइए, दीजिए एकदम आराम से, फिर देखिए आपका स्कोर क्या आ रहा है। ओके, अब फिर आता है फेज 3, जो आपका 10 दिन का आएगा, जिसमें सिर्फ रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? जो आपकी वीक एरिया थी पहली, और जो आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो ये 2 चीज आपको रिवाइज करना और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। इसी पे से आपने अपने नोट्स बनाए थे की फैक्ट्स को, उस की फैक्ट्स को भी आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके अपने एक पेपर पे निकाल निकाल लीजिए, और वही आपका शॉर्ट नोट्स होता है। तो इस टाइम पे आपके खुद के नोट्स, शॉर्ट नोट्स को प्रायोरिटी दीजिए, जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश करिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखिए, बिलीव मी, कोई आपको ये बोलता होगा सिर्फ 8 घंटा 6 घंटा पढ़ने पे हो जा रहा है, तो नहीं होता भाई। अभी टाइम है, 12 से 14 घंटा करिए, पढ़िए, पूरी ताकत के साथ पढ़िए। कोई भी मदद चाहिए, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उससे जुड़िए, कमेंट करिए, मैं हूं, मैं रिप्लाई करूंगा। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब थी, मैं मानता हूं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपको मदद चाहिए तो जुड़िए उससे और अपनी मदद लीजिए। हर बार ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी या मेरा जैसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो आपको सच बता रहा है। या तो मैं कुछ दिन में अगर कमर्शियलाइज हो गया और मैं ही कुछ चीजें छुपाने लग गया तो क्या मिलेगा आपको? तो मैं अगर बता रहा हूं तो बिलीव करो, अभी बैठो, पढ़ो, पूरी ताकत के साथ रिवाइज करो, जितना पढ़ो बस उतना ही करो, लेकिन करो। नहीं हो पा रहा है, मैंने फीस भी बहुत कम रखी है, प्रारंभ बैच का नंबर चल ही रहा है, ज्वाइन करिए। 350 रुपीज में कुछ नहीं बिगड़ रहा है। यही फीस बाद में बढ़ जाएगी तो फिर आपको ही तकलीफ हो जाएगी। सब करवा के दे रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उसमें। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना, बहुत नीड होती है हमें भी कि ये सब इनिशिएटिव लाने में, इतनी सारी चीजें बताने में हमारा भी पावर जाता है, एनर्जी जाता है। तो आपकी तरफ से जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा हम अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, जय हिंद।